जिस घर में ये दो काम होते हैं वहां धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी महालक्ष्मी स्वयं चलकर आती हैं। विधाता जब किसी परिवार के दरिद्रता रूपी अंधकार को मिटाकर उसे अखंड वैभव का वरदान देना चाहता है तो वह उस घर के लोगों को ये दो दिव्य काम करने की प्रेरणा देता है, जो साक्षात नारायण और लक्ष्मी को उस घर की चौखट लांघने पर विवश कर देते हैं। कितना कड़ा और असहनीय दर्द होता है ना, जब आप दिन रात खून पसीना बहाकर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में बरकत की एक बूंद नहीं टिकती। आप सुबह से लेकर रात तक पैसों की तंगी, कर्ज के भारी बोझ और हर छोटी बात पर होने वाले घरेलू क्लेश की आग में घुटते रहते हैं। वो रातें जब रसोई में अन्न का अभाव दिखने लगता है, जब बच्चों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए भी आपको अपनी रीढ़ तोड़नी पड़ती है और दूसरों के सामने लाचार होकर हाथ फैलाना पड़ता है, तो वह मानसिक पीड़ा इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। आप दिन भर इसी चिंता में गलते हैं कि आखिर मेरी ही जिंदगी में इतनी दरिद्रता, इतनी परेशानियां क्यों हैं। लाख कोशिशों के बाद भी जब कमाया हुआ पैसा पानी की तरह बह जाता है और घर के कोने कोने में सिर्फ मायूसी की सिसकियां गूंजती हैं तो इंसान का भाग्य पर से भरोसा उठ जाता है। पर सच तो यह है कि किसी भी घर की दरिद्रता और संपन्नता का सीधा संबंध उस घर के वातावरण और वहां किए जाने वाले इन दो विशेष कामों से होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 10वें अध्याय में स्वयं कहते हैं कि यद्य विभूति मत सत्वंद श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवाउगच्छत्वं मम तेजोम संभवम। अर्थात जो भी ऐश्वर्य युक्त, लक्ष्मी युक्त और कांति युक्त वस्तु या स्थान है उसे तुम मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न समझो। कड़वा सच तो यह है कि लोग धन को केवल तिजोरी, बैंक बैलेंस या लॉटरी में ढूंढते हैं, जबकि असली लक्ष्मी तो घर के संस्कारों और कर्मों में छिपी होती है। जब किसी घर में हर समय कलह, क्रोध, भोजन का अपमान, गंदगी और बड़ों का अनादर होने लगता है तो वहां साक्षात अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का वास हो जाता है। विधाता तुम्हें इस आर्थिक और मानसिक उथल पुथल से इसलिए गुजार रहा है ताकि तुम समझ सको कि घर को वैकुंठ बनाने की शक्ति किसी पुरुष की केवल अंधाधुंध दौड़ में नहीं बल्कि इन दो दिव्य कामों को स्थापित करने में है। इसका समाधान निराशा के समंदर में डूबकर अपनी तकदीर को कोसना या एक दूसरे पर दोष मढ़ना बिल्कुल नहीं है। इसका अचूक समाधान है अपने घर में इन दो कामों को बिना एक दिन चूके शुरू कर देना। जब कोई परिवार इन दो सूत्रों को अपनी जीवन शैली बना लेता है तो उस घर का दुर्भाग्य उसी क्षण कपूर की तरह उड़ जाता है। पहला काम है ईश्वर के नाम का संकीर्तन और मधुर वाणी से घर का वातावरण पवित्र रखना, और दूसरा काम है अतिथि, भूखे जीव और असहायों की सेवा के रूप में निस्वार्थ अन्न दान करना। जब ये दो काम किसी घर का नियम बन जाते हैं तो विधाता उस घर के बंद भाग्य के ताले को खुद अपनी चाबी से खोल देता है। शांत हो जाओ और अपनी ऊर्जा को आपसी कलह में बर्बाद करने के बजाय इन ईश्वरीय सूत्रों को अपने जीवन के आंगन में उतारो। यह सत्संग तुम्हारे भीतर के उस अंधकार को मिटाने आया है जो तुम्हें कमजोर बना रहा था। जब ये दो काम शुरू होते हैं तो महालक्ष्मी स्वयं उस घर में आकर वास करती हैं। घर में होने वाले इन्हीं दो दिव्य कामों की प्रचंड शक्ति और स्वयं लक्ष्मी जी के चलकर आने के इस अलौकिक विधान को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और परम पावन प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां इन दो कामों की महिमा के कारण साक्षात त्रिदेवन को एक कुटिया में आना पड़ा और वहां दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो गई। यह कथा है पुराणों में वर्णित महर्षि अत्रि की दिव्य पत्नी माता अनसुया के पावन आश्रम की। माता अनसुया का पूरा जीवन इन दो कामों यानी निरंतर प्रभु नाम का संकीर्तन और निस्वार्थ सेवा व अन्नदान का साक्षात प्रमाण था।
उनके आश्रम में कोई बहुत बड़ा राजसी ठाट बाट या सोने चांदी के भंडार नहीं थे, लेकिन उनके इन 2 दिव्य कर्मों के कारण वहां एक अलौकिक बरकत और अखंड शांति का वास था। एक बार जब तीनों लोकों में माता अनसुया के इन पावन कर्मों और उनकी कुटिया की दिव्यता की चर्चा होने लगी, तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनकी परीक्षा लेने के लिए साधुओं का भेष बनाकर उनके आश्रम पहुंचे। उस समय महर्षि अत्रि आश्रम में उपस्थित नहीं थे, माता अनसुया अकेली थी। जैसे ही साधु रूपी त्रिदेवन द्वार पर आए, माता अनसुया ने पहले काम का परिचय देते हुए अपनी मधुर वाणी से उनका स्वागत किया और प्रभु का नाम लेकर उन्हें उच्च आसन पर बिठाया। फिर वे दूसरे काम को पूरा करने के लिए यानी अतिथि सत्कार और अन्नदान के लिए भोजन परोसने लगी। लेकिन तभी उन साधुओं ने एक अत्यंत कठिन और विकट शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि हे देवी, हम इस अन्न को तभी स्वीकार करेंगे जब तुम अपने सारे वस्त्र त्याग कर पूरी तरह दिगंबर होकर हमें भोजन परोसोगी। एक सन्यासी के मुख से ऐसी मर्यादाहीन शर्त सुनना किसी भी साधारण स्त्री के लिए क्रोध का कारण बन सकता था, लेकिन माता अनसुया के भीतर उनके ये दोनों काम उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुके थे। वे विचलित नहीं हुई, उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और अपने इष्ट देव का स्मरण किया। अपनी अंतः प्रेरणा से उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि के नियंता उनके इन 2 कामों की गहराई को नापने आए हैं। माता अनसुया ने कहा, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, क्योंकि मेरे द्वार से कोई याचक बिना अन्न ग्रहण किए खाली हाथ नहीं जा सकता। उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और अपने तप, नाम जप और पवित्रता की शक्ति से उस जल को उन तीनों साधुओं पर छिड़क दिया। ईश्वरीय कृपा का ऐसा चमत्कार हुआ कि वो तीनों परम शक्तिशाली देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश उसी क्षण 6 महीने के छोटे छोटे निष्पाप शिशुओं में बदल गए। माता अनसुया ने पूरी गरिमा और वात्सल्य भाव के साथ उन शिशुओं को गोद में उठाया और उन्हें प्रेम से भोजन कराया। उनके घर में होने वाले इन 2 कामों की दिव्यता के कारण साक्षात त्रिदेवन को उनके आश्रम में शिशु बनकर पालने में झूलना पड़ा। जब तीनों देवियां अपने पतियों को ढूंढती हुई वहां पहुंची, तो उन्होंने माता अनसुया के चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगी। माता अनसुया ने सबको माफ किया और त्रिदेवन को उनके वास्तविक रूप में वापस लाया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उन्हीं के अंश से माता अनसुया के यहाँ महर्षि दत्तात्रेय का जन्म हुआ। ये पुराण की कथा हमें सिखाती है कि जिस घर में प्रभु का नाम गूंजता है और भूखों को अन्न दिया जाता है, वहां साक्षात नारायण और महालक्ष्मी स्वयं खींचे चले आते हैं। उस घर की दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। रिश्तों की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग अक्सर आपकी दौलत देखकर आपके पास आते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि असली बरकत आपके कर्मों से आती है। जब किसी घर में हर समय चिल्लाने, अपशब्द बोलने और क्रोध का माहौल रहता है, तो वहां की पूरी सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम देखते हैं कि जिस घर में सुबह सुबह कलह होती है, अन्न का अनादर किया जाता है, वहां पैसा कभी नहीं टिकता। सफलता का रास्ता कभी भी बाहरी दिखावे से नहीं मिलता, वह तो हमेशा इसी संतोष, मधुर वाणी और सेवा भाव से होकर गुजरता है। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि जो परिवार संकट के समय भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ता और अपने द्वार पर आए किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाता, विधाता उस घर की तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देता। किस्मत का रोना, वो लोग रोते हैं जिन्हें अपने भीतर छिपी हुई आत्मिक शक्ति का एहसास नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस परम पिता की संतान हो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है। अपनी रसोई और अपने घर को एक पवित्र मंदिर बना लो। जब तुम पूरे प्रेम और पवित्रता से घर में ईश्वर का नाम लेते हो और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हो,
तो तुम्हारे घर का वातावरण एक ऐसी दिव्य चुंबकीय शक्ति बन जाता है जो समृद्धि को अपनी ओर खींच लेती है। इस आर्थिक तंगी को अपनी कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी साधना बना लो। जो लोग आज तुम्हारी लाचारी पर हंस रहे हैं, कल वो तुम्हारी इस संपन्नता और खुशहाली को देखकर दंग रह जाएंगे। अपनी गरिमा को कभी कम मत होने देना। मेरे प्यारे योद्धाओं, अब उदास होकर बैठना छोड़ दो। ये समय चिंताओं में गलने का नहीं, बल्कि अपने घर में इन दो कामों को स्थापित करके अपने परिवार की तकदीर बदलने का है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर एक रात की खामोश तड़प, तुम्हारा हर एक संघर्ष और तुम्हारी सच्ची प्रार्थना उस सामने की नजर में है। वह सही समय पर तुम्हारे घर की हर बंद राह को खोल देगा और तुम्हें वो समृद्धि देगा जिसकी दुनिया मिसाल देगी। अपनी नीयत को साफ रखो, अपने चरित्र को बेदाग रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है और वह लक्ष्मीपति है। वो अपनी संतानों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। वह तुम्हारे हर एक राधे शब्द का हिसाब तुम्हारी प्रचंड खुशियों के साथ चुकता करेंगे। भरोसा रखो, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आज का यह संघर्ष कल की आपकी सबसे बड़ी विजय की नींव बनने जा रहा है। अपनी कहानी को खुद लिखो, आंसुओं से नहीं, बल्कि अपने निरंतर पुरुषार्थ और अडिग विश्वास से। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ और इस कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ चलो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि जिसके साथ स्वयं गोवर्धनधारी हो, उसका अहित काल भी नहीं कर सकता। सुख और समृद्धि तुम्हें पुकार रही है, बस तुम्हें इन दो कामों को अपनाकर एक नया कदम बढ़ाना है। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपनी मुस्कुराहट को वापस आने का रास्ता तो दो। तुम विजेता हो और विजेता कभी परिस्थितियों का रोना नहीं रोते। वे तो अपने दिव्य कर्मों से पूरी बाजी पलट देते हैं। अगर आज की इन बातों ने तुम्हारी सोई हुई आत्मा को झकझोर दिया है, अगर तुम्हें महसूस हुआ है कि वाकई ये दो काम ही घर की असली लक्ष्मी है और तुम्हें अब निराश नहीं होना है, तो इस प्रचंड शक्ति को अपने रोम रोम में महसूस करो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर मौन संघर्ष, हर आंसू और हर सच्ची प्रार्थना के साक्षी साक्षात नारायण है। अपनी आंखें बंद करो और उस परम शांति को अपने भीतर महसूस करो। तुम हर परिस्थिति और सांसारिक अभाव से कहीं ज्यादा ऊंचे और महान हो। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखो।